Right. So I am CA Gurbaksh Tang. I'm a practicing chartered accountant since last 10 years. I'm an ex-Deloitte and CII council member. So basically बजट के ऊपर बात करूँ तो बजट ने लोग बेसिकली 3 एरियाज़ कवर किए हैं. वन इज़ MSMEs जो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कवर किया है इस बार. MSMEs को काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को बेनिफिट्स दिए हैं. दूसरा एरिया उन्होंने बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाली जो बेल्ट है उसको काफ़ी फोकस किया है. तीसरा उन्होंने एरिया जो कवर किया है वो इनकम टैक्स, एंजल टैक्स, स्टार्टअप्स के ऊपर 3 उन्होंने उसके एरिया को कवर किया है. पहली बात करें मैन्युफैक्चरिंग को लेके तो मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने 2 बड़ी चीज़ें लेके आए हैं कि आप अनकोलेटरलाइज्ड लोन जो मशीनरी लोन होता है वो आप 25 करोड़ की जो लिमिट थी वो अब 100 करोड़ उन्होंने कर दी है कि बिना कोलेटरलाइज्ड लोन अब आप 100 करोड़ तक ले सकते हो. जो मशीनरी का आप लोन लेते हो अपनी फैक्ट्री के लिए तो आपको कोई लैंड मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कर सकते हो. दूसरा उन्होंने एक न्यू क्रेडिट असेसमेंट स्कीम ला के आए हैं. पहले कुछ एजेंसी थी जैसे मूडीज़, इकरा, इंडिया रेटिंग्स ऐसी एजेंसीज थी जो आपको असेस करती थी कि आपकी ये रेटिंग है और उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा. अब उन्होंने न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का यहाँ पे न्यू लॉन्च करने का फोकस किया है. उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कंपनीज़ की असेसमेंट्स चेंज होंगी. जो पहले ओल्ड स्कूल मॉडल जो चल रहा था कि ऐसे ही असेस होती थी और कई बार लोन्स रिजेक्ट हो जाते थे लोगों के MSMEs के, तो उन्होंने एक नई स्कीम उसमें लेके आए हैं तो वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है. दूसरा स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने एंजल टैक्स अबॉलिश किया है. जो एंजल का टैक्स होता है वो अब नहीं लगेगा. तो उन्होंने सारी कैटेगरीज़ का अबॉलिश किया है. अब फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको एंजल टैक्स नहीं लगेगा. फॉरेन कंपनीज़ का टैक्स रेट उन्होंने 40% से 35% कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. इंडिविजुअल टैक्स की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को ये कहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर आइए. जो आप अलग अलग के अंदर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते थे, PPF हो गया आपका, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड हो गए, फिर आप पैसा लगाते थे NPS में, फिर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते थे, हाउस रेंट की डिडक्शन लेते थे. वो कहते हैं कि अलग अलग हेड से आप बाहर आओ, सीधा कम परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट लो और उसका बेनिफिट लेके आप इंजॉय करो. तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया है. और NPS को उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है कि वो कहते हैं कि NPS में आप पैसे लगाओ, न्यू टैक्स रिजीम में हम NPS का भी आपको बेनिफिट देंगे. तो एक नई ये चीज़ बाहर आई है. तो NPS के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, ना कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट देने की वो बात कर रहे हैं. थैंक यू.